हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज है मंगलवार, यानी कि ट्यूसडे है आज, और ट्यूसडे ब्लॉग हम अब यहाँ से शुरू कर रहे हैं। मेरे हाथ में है ये स्ट्रॉ, मैंने बनाई अपने लिए कोल्ड कॉफ़ी। और मौसम बहुत अच्छा हो गया, थोड़ी देर में ऐसा लग रहा है कि बारिश होने वाली है। कल भी दिल्ली में कहीं हिस्से में बारिश बहुत हुई है, तो मौसम बहुत अच्छा है। 28 के आसपास का टेम्परेचर है। तो चलो शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो आज ना बहुत दिनों बाद मैंने चीनी डालकर अपनी कोल्ड कॉफ़ी बनाई है। अदरवाइज़ हम क्या करते हैं, जो गुड़ की शक्कर होती है ना, वो ऐड कर लेते हैं। लेकिन मतलब दोनों चीज़ें ही मीठी हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड कि क्यों हम ऐसे करते हैं। मतलब आप मैंगो शेक या कोल्ड कॉफ़ी बनाते हैं तो उसमें शुगर ही तो यूज़ करेंगे, और क्या करेंगे। तो मैंने आज शुगर यूज़ कर ली यार। मैंने कहा देखा जाएगा यार। मतलब ठीक है, डाइट को फॉलो करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन बैलेंस बना के चलना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम सिर्फ डाइट के ऊपर ध्यान देंगे ना और अपने दिल को मार लेंगे, तो मतलब मज़ा नहीं आएगा ना फिर जीने में। फिर कहाँ से स्वाद आएगा, कहाँ, जब तक स्वाद नहीं आता है तब तक आपके दिल को तसल्ली नहीं होती। तो मैं आ गई थी यहाँ किचन में। आज सुबह मैंने रोटी बनाई थी, तो मैंने एक रोटी नंदी के लिए निकाली थी। वो एक बुल है जो स्कूल के एंट्रेंस के पास ही कहीं गेट पे बैठा होता है, तो वो रोटी मैंने उसे देना भूल गई, तो ये एज इट इज़ रखी। और फिर आते हुए मैंने कुछ फ्रूट्स खरीदे थे, वो भी यहीं स्लैब पे पड़े हुए हैं। अमेज़ॉन से ब्रोकली आई थी, वो भी यहीं पड़ी हुई है। तो सब कुछ समेटना है मुझे। तो मैं समेटूँगी, तब भी जाके जो है मैं डिनर की तैयारी शुरू करूँगी। तो पहले जो है हम क्या करते हैं, अपना एप्रन डाल लेते हैं, और उसके बाद जी किचन की तैयारी शुरू करते हैं। क्योंकि किचन में एक बार आप घुस जाओ ना, उसके बाद एक से दूसरा काम आपको दिखाई देता रहता है। और मेरी तो किचन भी इतनी बिखरी हुई है, आज मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई। सुबह मैंने वर्कआउट किया, मैं इतनी थक गई, थोड़ा सा लेट गई डुगू को स्कूल से लाने से पहले, और उसी में बस मेरा टाइम वेस्ट हो गया। अगर मैं नहीं सोती थोड़ा सा, मतलब ज़्यादा नहीं सोई मैं, आधा घंटा 40 मिनट्स के अराउंड ही मैंने रेस्ट किया था, और उसी में मेरा सारा टाइम निकल गया। तो आज पापा का फास्ट है क्योंकि ट्यूसडे है, तो उन्होंने कोल्ड कॉफ़ी पी थी। उसके बाद उन्होंने जो है ये खरबूजा खाना था, तो मस्क मेलन मैं काट रही थी। आजकल मस्क मेलन बहुत अच्छे आ रहे हैं, तो यहीं पे मैं उनको ये दे देती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी लेट हो चुका है। मेरे काम करना, अगर समेटना शुरू करूँगी किचन को, तो और ज़्यादा लेट हो जाएगा। तो मेरा मानना था कि चलो काम तो बाद में होते रहेंगे, जिसको जो खाना है मैं उनको वो दे दूँ, क्योंकि टाइम से खाना भी इम्पॉर्टेंट है, लेट करके खाना इज़ नॉट गुड। तो यहाँ मैं पापा को मस्क मेलन ही दे रही थी, और डुगू से पूछ चुकी थी, उसने मस्क मेलन नहीं खाना था, क्योंकि वो स्कूल लेके जाता तो 2 बार तो नहीं खाएगा। तो यहाँ पे बस मैं यही चॉप करके उनको दे रही थी। और आज ना मौसम बहुत अच्छा, 2-3 दिन से बहुत अच्छा मौसम है। पहले बहुत ज़्यादा गर्मी थी, लेकिन जब से बारिश हुई है ना, रात को बारिश हो जाती है तो सुबह तक आपका मौसम ठंडा रहता है, तो एसी की भी उतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो हम लोग आजकल सो भी बंक बेड पे रहे हैं, दूसरे वाले नॉर्मल बेडरूम में नहीं सो रहे हैं। डुगू को बंक बेड पे सोना बहुत मज़े का आता है, तो क्योंकि आज मौसम अच्छा है तो मैं भी बंक बेड पे नीचे सो जाती हूँ। अदरवाइज़ बंक बेड पे नीचे हवा बहुत मुश्किल से लगती है। एसी चल रहा हो तो ठीक है, अदरवाइज़ गर्मी हो जाती है। तो आज जैसे कि मैंने आपको बताया था, मुझे बिल्कुल भी मौका नहीं मिला, तो आज बर्तन भी नहीं मेरे संभले हैं, ये एज़ इट इज़ ही डिशवॉशर में पड़े हुए हैं। तो बस मैं यहाँ पे पापा को ना यही देने जा रही हूँ, ताकि वो खा ले और मैं अपने बाकी सारे काम कर सकूँ। तो यहाँ पे मुझे कस्टर्ड बनाना था। कस्टर्ड मैंने ठंडे दूध में घोल लिया था, और चेक कर लिया था कि इसमें कोई लम्स तो नहीं है, ताकि जब वो बॉयल हो तो उसकी जो गिल्टियाँ सी हैं ना, लम्स जो हैं वो ना पड़ें, और ये स्मूथ एकदम फाइन कस्टर्ड पेस्ट होती है ना, उस तरह की बन जाए। तो बस इसको हमने उबलते हुए दूध में ना, गर्म दूध में डाल देना है, और इसको हमने बॉयल होने पे रख देना। अच्छा, कस्टर्ड जो है ना, मैं बहुत ज़्यादा थिक नहीं बनाती, क्योंकि ठंडा होके वो वैसे भी गाढ़ा हो ही जाता है। तो थोड़ा सा मैं पतला ही रखती हूँ, ताकि खाने में फिर मुश्किल ना हो, क्योंकि हमारे घर में बहुत ज़्यादा थिक जो है वो नहीं खाते हैं। और फिर मैं इसमें थोड़े से फ्रूट्स वगैरह चॉप कर लेती हूँ, वो डाल लूँगी साथ में, तो खाने में काफ़ी अच्छा लगेगा। साथ में ना अमेज़ॉन से सुबह मैंने लेट्स मंगाई थी, वो भी मुझे सैलेड के लिए काटनी है। तो अमेज़ॉन ने आजकल ना ब्लिंकिट और बिग बास्केट को देखकर ना बहुत अच्छी अमेज़ॉन नाउ शुरू कर दिया है, जो 30 मिनट्स में आपका सामान डिलीवर हो जाता है। और मैंने नोटिस किया है, इनकी जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की क्वालिटी है ना, वो आपको बिग बास्केट और ब्लिंकिट से ज़्यादा अच्छी मिलेगी, और कम प्राइजेस हैं इनके। कुछ चीज़ों में है, जैसे बेल पेपर वगैरह में आपको जो है बिग बास्केट और ब्लिंकिट पे सही रेट पे मिल जाता है, यहाँ थोड़ा एक्सपेंसिव है, लेकिन बाकी सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। तो बस मेरा कस्टर्ड में ना यहाँ पे बॉईल आ गया था, तो मैंने सोचा 1-2 बॉईल और आएगा तो मैं इसको बंद करके ढक दूँगी ठंडा होने के लिए। जब ये ठंडा हो जाएगा तो हमने इसे फ्रिज में रखना है, और उसमें डाल देने हैं हमने फ्रूट्स। तो सबसे पहले फ्रूट्स मैंने काटने थे, लेकिन उससे पहले मैंने सोचा मैं हाथ धो लेती हूँ, क्योंकि पता नहीं मैं कहाँ कहाँ हाथ लगा रही हूँ स्लैब पे।
क्योंकि किचन आपको पता है बिखरी हुई है और मुझे साफ़ भी करनी है। तो पहले मैंने सोचा कि मैं हाथ धो के ना फ्रूट्स काट लेती हूँ, ताकि फिर काम जो है वो मेरा आसानी से हो जाए शाम तक। जब 3-4 चीज़ें आपको बनानी हो ना, तो फिर आपको टाइम लेके चलना ही पड़ता है। नहीं तो अगर आप एकदम से 6:30-7 बजे में शुरू करती हो ना, तो फिर 9, साढ़े 9, 10 बजे तक सब डिनर करते हैं। और मेरी कोशिश होती है कि 8:30-9 बजे तक डुगू खा ले, क्योंकि उसने सोना भी होता है स्कूल के लिए। तो यहाँ पे ना उसको बस मम्मा थोड़ी सी भूख लगी है, ज़्यादा भूख नहीं लगी है, तो मैंगो नहीं खाना है। तो थोड़े से मैंने उसे केक स्लाइसेस ना यहाँ पे दे दिए, ताकि उसकी ना आत्मा को शांति मिल जाए कि मैंने उसको कुछ दिया है खाने को। क्योंकि चिप्स और जो केक होते हैं ना, ये बच्चे खाने में काउंट करते हैं, और ये सैलड और ये सब हेल्दी चीज़ें ना उनको लगता है कि आफत आ गई है। तो बस मैं यहाँ पे लेटस ही धो रही थी। मैंने सिरका पानी और सोडियम, वो जो कहते हैं, क्या कहते हैं, बेंजोएट, जिसे हम मीठा सोडा कहते हैं, उसमें मैंने वॉश कर लिया था। और यहाँ पे ना हमारे बंदर आ गए थे, तो पापा वही भगाने में लगे हुए थे, क्योंकि वो ये जो हमारी ऑनिंग्स लगी है ना, इसके ऊपर बहुत तेज़ तेज़ से कूदते हैं, और पापा को डर लगता है कि तोड़ वो ना दे। तो ये वहीं बंदर हैं, क्योंकि हमारे घर के पास में ना बिल्कुल सामने बहुत बड़ा नीम का पेड़ है, और सब वहीं पे आके लटकने लग जाते हैं। और ये मेरी 65 फीट की ना बालकनी है, मतलब इतना बड़ा पैसेज है। आप यकीन माने, मैंने पूरे लॉकडाउन में यहीं पे अपने 10,000 स्टेप्स कंप्लीट किए हैं। आज भी जब मौका मिलता है तो मैं अपने स्टेप्स यहीं कंप्लीट करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है। घर के बाहर बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं, घर के बिल्कुल सामने चारों तरफ ग्रीनरी है। और ना यहाँ पे हमारा कस्टर्ड तो है वो ठंडा हो चुका था, तो मैंने सोचा कि मैं इसको ना शिफ्ट कर देती हूँ बोल में, जिसमें मैंने इसको फ्रिज में रखना है। तो मैं वही यहाँ पर निकाल रही थी। ठंडा हो चुका था ये, तो हमने बस इसमें मैंगो ऐड कर देना है, क्योंकि मैंगो का सीज़न चल रहा है। विंटर्स में तो बहुत सारे फ्रूट्स मिलते हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा कम ही था। तो मैंने एप्पल और मैंगो इसमें ऐड कर दिया है, और इसको अच्छी तरह से अब हम मिक्स करेंगे। और मीठा जो है वो चेक कर लेंगे फ्रिज में रखने से पहले, और फिर इसे अच्छी तरह से बस घुमा लेंगे, और इसे हम रख देंगे फ्रिज में। और जब ये ठंडा हो जाएगा, चिल्ड हो जाएगा, तो खाना खाने के बाद जो मज़ा आएगा ना इसको खाने में, वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल होगा। और अगर मन करेगा तो हम ऊपर से वनीला आइसक्रीम भी इसमें जो है थोड़ी सी डाल के मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे ना बस अब बारी आ गई थी मेरे सैलड काटने की, क्योंकि सैलड बहुत दिनों से मिस हो रहा था। तो मैंने कहा आज मैं काट ही लेती हूँ। अगर मैं आलस करती रहूँगी तो फिर चीज़ें रह जाती हैं, और थोड़ी सी हिम्मत तो दिखानी पड़ती है यार, घर वालों के लिए, उनकी डाइट के लिए। और जब बच्चे आपके घर में होते हैं तो उनकी डाइट का भी बहुत खास ख्याल रखना पड़ता है। और डुगू सैलड बहुत शौक से खा भी लेता है, तो बस मैं ही कभी कभी थक जाती हूँ तो मिस कर देती हूँ, क्योंकि सैलड में भी बहुत सारी चीज़ें कटती हैं, चॉपिंग में इतना टाइम लग जाता है करने के लिए। लेकिन आज मैंने पहले से ही सोच रखा था कि मेरे को जो है ना अब वो बनाना ही है, सैलड हालत में बनाना है। तो बस मैं यहाँ पे चॉपिंग कर रही थी। मैंने क्यूकम्बर ऐड किया था, साथ ही में मैंने बेल पेपर्स ऐड कर लिए थे, रेड वाले बेल पेपर्स हमें बहुत पसंद है। ये थोड़े से येलो बेल पेपर से खाने में टेस्टी होते हैं, थोड़ी मिठास इसमें ज़्यादा होती है, तो खाने में बहुत अच्छा लगता है। आपने बस एक नींबू निचोड़ना है, इसमें काला नमक और काली मिर्च पाउडर डालना है, और थोड़ा सा आपने इसमें डालना है ऑलिव ऑयल, और अच्छा सा मिक्स देना है और इसे खा लेना है। तो बस यही मैं कर रही थी। नमक वगैरह और जितने भी ऊपर से सीजनिंग है वो मैं बाद में डालूँगी। सिर्फ मैं इसे चॉप करके ना साइड में रख देती हूँ, ताकि जो खाने के टाइम का जो समय आएगा तो उसमें मुझे एक्स्ट्रा में कुछ ना करना पड़े, पहले से मेरी तैयारी हो रखी हो। तो बस जो फुल्के हैं ना, रोटी है, वो मैं 8:30 बजे बनाऊँगी, अदरवाइज़ मैं पहले ही खाना बना के अपना रख देती हूँ। तो बस ये फटाफट यहाँ पे मैंने चॉप कर लिया था, ताकि मेरे को बाद में प्रॉब्लम ना हो। तो मैं मेक श्योर करती हूँ कि खाने में कुछ ना कुछ ग्रीन हो, मतलब पत्ते वाली सब्जियां हो। अगर पत्ते वाली सब्जियां ना हो तो सैलड में हो, जैसे लेटस हो गया, केल हो गया, ये सब जो है मैं इंक्लूड कर लेती हूँ डाइट में किसी न किसी बहाने से, मतलब कर लेती हूँ। एक बार तो करती हूँ, क्योंकि इन सब में बहुत सारा फॉलिक एसिड, फोलेट होता है, तो बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, ग्रोथ के लिए। तो वही मैं यहाँ पे इसको करने के बाद ना, चॉप करने के बाद एक बोल में शिफ्ट कर देती हूँ, और फिर इसको ढक के रख दूँगी। फिर बाद में देखेंगे जब इसमें आपको कुछ भी मिक्स करना हो। ऊपर से आप कर सकते हैं, एक बार मैं इसमें हनी भी डाल लेती हूँ, हनी, लेमन वगैरह ये सब डाल लेती हूँ, लेमन जस्ट भी डाल लेती हूँ, तो बहुत अच्छा सा फ्लेवर बन जाता है खाने के लिए, कोई भी ना नखरा नहीं करता है। तो साथ में ना मैंने रौंगी भिगो दी थी, दोपहर को ही भिगोई थी, तो ये डिनर पे मैं चढ़ा रही हूँ, और इसको उबाल लेंगे, कुकर चढ़ाएंगे, ताकि आधे घंटे 15-20 मिनट में ये गल के तैयार हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी भीगी हुई है। तो बस उसके बाद हम तड़का लगाएंगे और मेरा डिनर रेडी हो जाएगा। तो बस आज हम इतना ही कर रहे हैं, और बस इतना ही करना है। सो डिनर की तैयारी इज़ ऑलमोस्ट डन। अब बस रोटी बनानी रह गई है, वो मैं 8:30 बजे बनाऊंगी। अभी बज रहे 7:30, और 1 घंटे का मेरे पास टाइम है कि मैं थोड़ा सा सांस ले लूँ, रेस्ट कर लूँ, क्योंकि मैं शायद 4 बजे से
कॉन्टीन्यूसली जो है किचन में काम कर रही हूँ। तो जल्दी मिलेंगे नए ब्लॉग में, तब तक आप सब लोगों को बहुत सारा प्यार। अगर आपको ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करके जाइएगा, और एक कमेंट भी ज़रूर छोड़ के जाइएगा कि आपको ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं कि नहीं लगते। जल्दी मिलेंगे कल, तब तक आप सब लोगों को बहुत सारा प्यार।